हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर एक बार केवीएस कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों को तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी भारती भवन चैप्टर नंबर 8, जैसे कि लिखा है पार्ट नंबर 8 हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और उसका कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाले आज? अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या पढ़ने वाले हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो पेन कॉपी निकालिए, फटाफट नोट कीजिए और याद कीजिए। कहता है सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना होगा। आप जितने बड़ी मेहनत करेंगे आपका फल उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। समझ गए? तो पढ़ते हैं आज पहला क्वेश्चन। पर्यावरण किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है पर्यावरण किसे कहते हैं? आंसर देना। हमारे चारों तरफ जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं या जहां हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद गैसों का विभिन्न आवरण जहां सभी तरह के जीवों जंतु रहकर अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं, यानी इन्वायरमेंट कहते हैं। समझ गए? तो बताना विश्व इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके बताना कि विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं। तो समझ गए पर्यावरण कहते किसे हैं? हमारे चारों तरफ मौजूद गैसों का विभिन्न आवरण जहां सभी तरह के जीव जंतु रहकर अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? आंसर देना। पर्यावरण का वह भाग जहां विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक रासायनिक, भौतिक तथा सजीव एवं निर्जीव पाए जाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 2 जैव घटकों के नाम लिखें। लिखना जीव जंतु तथा पेड़ पौधा। जीव जंतु तथा पेड़ पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ना 4। पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 2 अजैव घटकों के नाम लिखें। आंसर देना नदी, पहाड़, मिट्टी। पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 2 अजैव, जैव अलग हुआ और अजैव में जिसमें जान नहीं है। जैव मतलब जिसमें जान है, तो जिसमें जान नहीं है वो अजैव है, जैसे नदी, पहाड़, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ना 5। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे। पार्क और गार्डन। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला को नामों से दर्शाते। घास, हिरण, शेर। एक सीरीज बताना है आपको। घास को कौन खाता है? हिरण है। हिरण को कौन खाता है? शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। हरे पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 8 नंबर। एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर क्या है? हरे पेड़ पौधा। क्या है? हरे पेड़ पौधा। क्वेश्चन पढ़ना 9। कोई 2 जैव अनवीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखे। डीडीटी तथा पॉलीथीन। डीडीटी तथा पॉलीथीन। कागज, डीडीटी, गोबर, प्लास्टिक की थैली, सब्जी के छिलके में कौन जैव निम्न कारण पदार्थ है? कागज, गोबर और सब्जी। किस कारण से कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं तथा कुछ जैव अनवीकरणीय होता है? जो पदार्थ सड़ गल जाता है वह जैव निम्नीकरणीय तथा जो पदार्थ सड़ते गलते नहीं है उसे जैव अनवीकरणीय कहते हैं। क्वेश्चन 12। ओजोन स्तर क्या है? यह सूर्य से निकलने वाली लिखित तीखी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। CFC का पूरा नाम बताना मेरे भाई। 110% गारंटी क्वेश्चन आएगा। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।
एक रासायनिक यौगिक का नाम लिखे जिससे ओजोन स्तर का अक्षय होता है। एरोसोल। क्या है? एरोसोल। क्या का नाम है उसका? एरोसोल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पराबैंगनी विकिरणों में से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? ब्लड कैंसर होती है। कौन सा? ब्लड कैंसर। इसलिए धूप में निकलते हैं तो मुंह कान सा पूरा बॉडी को ढक के निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। जैव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 17। समुद्र किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र अजैविक? जलीय पारितंत्र है। क्वेश्चन 18। अपने पोषण के लिए उत्पादक पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, जिसे हम कस्टमर कहते हैं, कष्ट से मरने वाले को। क्वेश्चन 19 पढ़ना। वैसे जीव जो पौधे जंतु दोनों खाते हैं को क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। क्वेश्चन 20। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता। क्या करते हैं? अपघटनकर्ता। 21। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य कौन करता है? जलीय पौधा। क्वेश्चन 22। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग उत्पादक ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 1%। कितना? 1%। 23। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है? 10%। कितना? 10%। 24। जैव अनवीनीकरणीय पदार्थों की मात्रा का पहले पोषी स्तर में अगले पोषी स्तर में क्रमशः होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 25। रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? जैव अनवीनीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है। 26। अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों को संख्या का अवलोकन किया जाए तो किस प्रकार की आवृत्ति बनती है? संख्या पिरामिड की। कौन सी? संख्या पिरामिड। 27। कागज और कपास से निर्मित कपड़े किस प्रकार का अपशिष्ट है? जैव निम्नीकरणीय। 28। धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा गया? परपोषी। किसमें? पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब निर्भर। तिलचट्टा एवं मनुष्य किस प्रकार का जीव है? सर्वहारी। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? आहार जाल। 31। अधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित रहता है? प्रथम पोषी स्तर में। 32। आहार श्रृंखला में मनुष्य का क्या स्थान है? तृतीय तथा चतुर्थ उपभोक्ता। हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों का जमाव किसे प्रक्रिया द्वारा होता है? जैव आवर्धन। क्या होता है? जैव आवर्धन। किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को सामान्यतः ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है? आयन मंडल के ऊपर। आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 35। एरोसोल के उपयोग से वायुमंडल एवं जीवमंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? CFC का। किसका? CFC। 36। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। इकोसिस्टम। 37। उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा जा सकता है? तो 4 श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 38। वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का पोषी स्तर क्या है? प्रथम पोषी स्तर। क्या है? प्रथम पोषी स्तर है। नेक्स्ट पढ़ना वन एक पारिस्थितिक तंत्र में चिड़ियों का क्या स्थान है? द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय मतलब दूसरा पोषी स्तर है। एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में गिद्ध कहाँ आते? चतुर्थ उपभोक्ता। क्या ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता से उत्पादक की ओर हो सकती है? यस। नहीं, कभी नहीं। CFC के टूटने से किस गैस का उत्पत्ति होती है जो ओजोन से प्रतिक्रिया कराते हैं? एरोसोल की। थैंक यू फॉर ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं
तो KVS कोचिंग सेंटर गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके बाय।